तेनालीरामा में आज की कहानी है गलती किसकी। एक बार 4 मित्रों ने मिलकर कपास का व्यापार शुरू किया। उन्होंने कपास की गांठें एक गोदाम में इकट्ठी कर ली, लेकिन वहाँ एक भारी समस्या थी। उस गोदाम में बहुत से चूहे यहाँ वहाँ भागते रहते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वे एक बिल्ली ले आए। बिल्ली तो बहुत ही चंचल और शरारती थी। सारा दिन यहाँ से वहाँ उछलती कूदती रहती थी। उन्होंने उस बिल्ली को प्यार से म्याऊ बुलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने तय किया कि वे बिल्ली के चारों पंजों के लिए घुंघरू ले आएंगे और उसके पैरों में बांध देंगे। जब वह दौड़ेगी तो उसके पैरों से बड़ी मीठी आवाज आया करेगी। वे चारों आपस में पैसे मिलाकर उसके लिए घुंघरू ले आए। उन्होंने बिल्ली के प्रत्येक पंजे में घुंघरू बांध दिए। म्याऊ ने जब अपने पैरों में घुंघरू की आवाज सुनी तो पहले वह घबरा गई। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वह उस आवाज की आदी हो गई। बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए कपास की गांठों में भागती रहती और उसके भागने से घुंघरुओं की आवाज आती रहती थी, जिसे सुनकर वे मित्र भी खुश हो जाते थे। एक दिन जब बिल्ली कुछ चूहों का शिकार कर रही थी तो अचानक उसका पैर कपास की गांठ से फिसल गया और उसके एक पंजे में चोट आई। सभी मित्र बिल्ली की बहुत चिंता करते थे। उसमें से एक मित्र ने जल्दी से उसके पंजे में दवा लगाई और उस पर एक पट्टी बांध दी थी। बिल्ली ने गोदाम में चूहों को पकड़ने का काम जारी रखा और वह यहाँ वहाँ भागती रही। वह जैसे जैसे ऊपर नीचे कूदती या उछलती, उसके पंजे में बंधी पट्टी ढीली होती गई और आखिर में आकर लटकने लगी। बदकिस्मती से बिल्ली एक लालटेन से टकरा गई और उसकी पट्टी में आग लग गई। बिल्ली आग से बचने के लिए घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगी और उसके ऐसा करने से कपास की गांठों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते सारे गोदाम में आग लग गई और सारी की सारी कपास जलकर राख हो गई। चारों मित्र अपने व्यापार को इस प्रकार तहस नहस हुआ देखकर बहुत दुखी हो गए। कुछ ही देर में उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो गया। 3 मित्रों ने मिलकर चौथे मित्र पर इल्जाम लगाया, यह सब तुम्हारे हिस्से के उस पंजे के कारण हुआ है जिसमें तुमने पट्टी बांधी थी। उसी घायल पंजे के कारण आग लगी। अब तुम्हें ही इस नुकसान का हर्जाना भरना होगा। जिस पर इल्जाम लगाया गया था उस व्यक्ति ने बोला, अरे बेवकूफों, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह एक दुर्घटना थी। मैं किसी भी कीमत पर यह हर्जाना भरने को तैयार नहीं हूँ। झगड़ा बढ़ता गया और अंत में उन्होंने यह नतीजा निकाला कि क्यों न महाराज कृष्णदेव राय के राज दरबार में जाकर ही फैसला किया जाए। फिर सभी महाराज के पास पहुँचे। महाराज को तेनालीरामन पर पूरा भरोसा था, अतः उन्होंने उन्हें इस मसले को हल करने को कहा। तेनालीरामन ने ध्यान से दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर बोले, जिस पैर में पट्टी बंधी हुई थी वही पैर जख्मी हुआ था। तुम तीनों मित्रों का कहना है कि यह आग उसी के कारण लगी है, परंतु गोदाम में बाकी तीनों पैर ही उस घायल पैर को यहाँ वहाँ ले जा रहे थे। वह तो चल नहीं पा रहा था। वे तीनों पंजे तुम्हारे हिस्से में आते हैं, अतः तुम तीनों को ही हर्जाना भरना होगा। तेनालीरामन का न्याय सुनकर महाराज के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बेचारे तीनों मित्रों के सिर शर्म के मारे सबके सामने झुक गए, क्योंकि वे अपनी चालाकी में कामयाब नहीं हो सके।